नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम मई माह के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हमने 1 मई से 10 मई तक के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका बनाने वाले देश का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, रूस। तो इसका जो सही आंसर है वो है रूस। तो रूस ने जानवरों के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला टीका विकसित कर लिया है और इस टीके का नाम है कार्निवेक कोव। यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कार्निवेक कोव नामक टीका किस देश द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका आपको आंसर लगाना है रूस। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से किसे सम्मानित किया? ऑप्शन है आपके पास श्यामला गणेश, अमित शाह, कैलाश सत्यार्थी, नरेंद्र मोदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है श्यामला गणेश। तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जो है यह जापान सरकार द्वारा दिया जाता है और उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने जापान की संस्कृति में अपना योगदान दिया हो और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? ऑप्शन है आपके पास यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र, IMF, WHO। तो इसका जो सही आंसर है वो है संयुक्त राष्ट्र। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव में किस दल को बहुमत प्राप्त हुआ? ऑप्शन है आपके पास DMK, AIDMK, NDA, कांग्रेस। इसका जो सही आंसर है वो है DMK। और तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री स्टालिन है और तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या है। ऑप्शन है 292, 288, 294, 293। इसका जो सही आंसर है वो है 294। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और यहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या 294 है। और अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, आपको उन सभी राज्यों की विधानसभा सीटें, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल, इन सभी के आपको नाम और विधानसभा सीटों की संख्या याद होनी चाहिए। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस टाइप के क्वेश्चंस पिछली एग्ज़ामों में कई बार आ चुके हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 2 मई, 1 मई, 3 मई, 4 मई। इसका जो सही आंसर है वो है 3 मई। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1 मई मजदूर दिवस, 4 मई विश्व अस्थमा दिवस। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आपके पास HL दत्तू, प्रफुल्ल चंद्र पंत, SC बोबड़े, M खानविलकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रफुल्ल चंद्र पंत। HL दत्तू जी इससे पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे और अभी कार्यवाहक अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र पंत जी को नियुक्त किया गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल कहाँ खोला गया? ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, चीन, पुर्तगाल, अमेरिका। इसका जो सही आंसर है वो है पुर्तगाल। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके पास RM सुंदरम, सुबोध कुमार, विजय गोयल, सुशील अरोड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है RM सुंदरम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, भारत UK ने द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी के लिए कितने वर्ष के रोड मैप का अनावरण किया? ऑप्शन है आपके पास 5 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10 वर्ष। तो भारत और UK के बीच अभी एक वर्चुअली शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा बातचीत की गई और इनके द्वारा द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी के लिए 10 वर्ष के रोड मैप का अनावरण किया गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर किया? ऑप्शन है आपके पास विजया बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है लक्ष्मी विलास बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो है आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से लक्ष्मी विलास बैंक को बाहर कर दिया है। लक्ष्मी विलास बैंक इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह चेन्नई में है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही है। ऑप्शन है आपके पास अप्पा शेरपा, अंशु जमसेम्पा, कामी रीता शेरपा, बछेंद्री पाल। तो इसका जो सही आंसर है वो है कामी रीता शेरपा। तो 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए माउंट एवरेस्ट पर। अप्पा शेरपा की बात करते हैं, अप्पा शेरपा यह भी पर्वतारोही है। अंशु जमसेप्पा इन्होंने जो है एक ही सीज़न में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इन्होंने भी कीर्तिमान हासिल किया है। बछेंद्री पाल यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है आपके पास यूजीसी, सीबीएसई, आईसीएसई, एमपीबीएसई। तो इसका सही आंसर है वो है सीबीएसई। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली? ऑप्शन है आपके पास हेमंत बिश्वा शर्मा, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, पी विजयन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हेमंत बिश्वा शर्मा। एमके स्टालिन यह तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और पी विजयन जो है यह केरला के मुख्यमंत्री। चलिए बात करते हैं अगले और आखिरी प्रश्न की। प्रश्न है मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1 मई। और 1 मई को महाराष्ट्र दिवस, गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। तो यह फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। 3 मई जैसा हमने आपको बताया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इसी टाइप के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।